जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। तो इस वीडियो में हम बिहार के विधानसभा चुनाव से संबंधित जो भी तथ्य आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है या जो भी संभावित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार की राज व्यवस्था को समझेंगे, क्योंकि यह आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। बिहार राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को, और इसीलिए बिहार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग 22 मार्च को बिहार के द्वारा अपनी स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में सीएम कौन है? तो वर्तमान में सीएम है नीतीश कुमार, और जो ये चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद में भी संभवतः नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की विधानसभा में 243 सीटें आपको मिलेंगी। विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद में यहाँ की 75 सीटें हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार में जो विधानमंडल है उसमें आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे, यानी कि विधानसभा भी है जिसमें 243 सीटें हैं और विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो राजधानी पटना में यहाँ का उच्च न्यायालय स्थित है। लोकसभा में यहाँ की 40 सीटें हैं और राज्यसभा में यहाँ की 16 सीटें हैं। तो ये हमने बात की यहाँ की राज व्यवस्था के बारे में। और अब आइए जो चुनाव के परिणाम रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर 2 गठबंधन पार्टियों के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, बिहार में जो 243 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, इसके लिए यहाँ पर 2 प्रमुख गठबंधन बने थे। एक तो था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम से जानते हैं। और इस गठबंधन में कुल मिलाकर के 4 पार्टियां थीं। कौन सी 4? तो एक तो थी भारतीय जनता पार्टी, एक थी जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार सीएम वाली पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी थी, और एक आपकी थी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तो ये 4 पार्टियां एनडीए में शामिल थी और एनडीए को यहाँ पर कुल मिलाकर के 243 सीटों में से 125 सीटें मिली हैं, यानी कि इन चारों को मिलाकर के। अब पार्टी वाइज किसको मिली है तो आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली, जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली, विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को यहाँ पर मिली हैं 4 सीटें। फिर हम बात करते हैं दूसरे गठबंधन की, तो इसका नाम था महागठबंधन। क्या नाम था? महागठबंधन। और इस महागठबंधन में कुल मिलाकर के 5 पार्टियां शामिल थीं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव वाली पार्टी इसकी प्रमुख पार्टी थी, कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया खाली, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि जो हमारे तीनों लेफ्ट के दल हैं वे तीनों इस गठबंधन में शामिल थे। तो इनको यहाँ पर कुल मिलाकर के 110 सीटें मिली हैं। कितनी? 110 सीटें यहाँ पर मिली हैं, जिसमें से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जो तेजस्वी यादव वाली पार्टी थी उसको मिली है सबसे ज़्यादा 75, कांग्रेस को मात्र 19 मिली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को यहाँ पर 12 मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 मिली है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इसको भी यहाँ पर 2 सीट मिली है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एनडीए है उसको मिला है 125, और जो यहाँ पर महागठबंधन था इसको 110 सीट मिली है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीट किस पार्टी को मिली है, तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय जनता दल, किसको? आरजेडी। तो इस पार्टी को सबसे ज़्यादा 75 सीटें मिली हैं। तो ये हमने सीटों के अनुसार बात कर लिया। अब यहाँ पर आप टोटल चार्ट देख सकते हैं जिन पार्टियों ने यहाँ पर कोई एक सीट भी जीती है। तो जैसे कि अगर हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, देखिए 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इन्होंने भी 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इन्होंने 12 सीट जीती। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 74 मिली और राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ पर 75 सीटें मिली हैं। तो ये हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया।
अब एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जानते हैं कि यहाँ पर किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। यानी कि अगर 100 लोगों ने बिहार में वोट दिया तो इनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने या 100 में से कितने लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया। तो आप यही आंकड़ा मान के चलिए कि जब 100 लोग बिहार में वोट दिए तो इसमें से लगभग 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लगभग 23 लोग ऐसे थे जिन्होंने आरएलडी को दिया, यानी कि जो यहाँ पर इनकी पार्टी है, क्या नाम है, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, यानी कि तेजस्वी यादव वाली पार्टी है। और इन 100 में से 15 लोगों ने वोट दिया है जनता दल यूनाइटेड को, यानी कि नीतीश कुमार वाली पार्टी को। अब यहाँ पर मैं बिहार वालों की ये स्टोरी नहीं समझ पाया थोड़ा सा, कि बिहार वाले नीतीश कुमार के शासन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ये मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जेडीयू का वोट प्रतिशत है या फिर इनको जो सीटों की संख्या मिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। बिहार वालों को ये अच्छे से पता था कि अगर हम लोग जेडीयू को वोट देंगे या फिर हम बीजेपी को वोट देंगे तो दोनों स्थितियों में सरकार बनेगी इसी गठबंधन की, और उस स्थिति में भी एनडीए का सरकार बन जाएगा और नीतीश कुमार उसके एक बार फिर से सीएम बन पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये नहीं समझ पाया कि जो बिहार के लोग थे, हालांकि वो मुख्यमंत्री से काफ़ी ज़्यादा खफा भी थे, जैसा कि आप लोगों ने सर्वे में भी देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को कम सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज़्यादा सीटें दे दी। लेकिन इसके बाद में भी नीतीश कुमार भी यहाँ के सीएम बनेंगे। और आपने एक जोक भी सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, जिसमें यह कहा गया कि बिहार वालों को नौकरी से ज़्यादा कोविड-19 के वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में जो घोषणा पत्र आया था बीजेपी ने उसमें कहा था कि हम लोग सबसे पहले वैक्सीन देंगे बिहार में, वो भी मुफ्त में, जबकि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर 10 लाख के रोजगार की बात की थी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया चुनाव के बारे में। अब आइए बिहार से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं। जैसे कि बिहार की बात करते हैं तो ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, यह हमारे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ नेपाल देश के साथ में सीमा बनाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग होकर के एक नया राज्य बना था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, राजधानी यहाँ की पटना में है। अगर हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े जिले की, तो आप देख सकते हैं यह है आपका पश्चिम चंपारण, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला यहाँ का है शिवहर। क्या नाम है? शिवहर जिला, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बात करेंगे बिहार के इस जो हमारे राजकीय प्रतीक है। तो राजकीय पशु क्या है? गौर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गौर। राजकीय पक्षी यहाँ की गौरैया है। राजकीय पुष्प यहाँ का कचनार है, ये है कचनार का पुष्प। राजकीय नृत्य यहाँ का है जट जतिन। राजकीय खेल यहाँ का है कबड्डी। राजकीय भाषा यहाँ की है हिंदी। इसके अलावा राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये आप देख सकते हैं बोधि वृक्ष और स्वास्तिक का निशान यहाँ का राजकीय चिन्ह है। और राजकीय वृक्ष यहाँ का है पीपल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राजकीय पशु गौर, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प कचनार, राजकीय नृत्य जट जतिन, राजकीय खेल कबड्डी और राजकीय भाषा यहाँ की है हिंदी। आगे अगर हम बात करते हैं बिहार के कुछ स्मारकों की, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन विश्वविद्यालय है। महाबोधि का मंदिर आपको गया में मिल जाएगा। अशोक स्तंभ आपको पश्चिमी चंपारण में मिल जाएगा। इसके अलावा अशोक का महल ये आपको पटना में मिलेगा। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये आपको रोहतास के सासाराम में मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं शेर शाह सूरी का जो टम्ब है। तो ये कुछ प्रमुख बिहार के स्मारक हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में आपको एक राष्ट्रीय पार्क और 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगी। तो राष्ट्रीय पार्क एकमात्र है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, और यहाँ कहीं पर आपको मिलेगा। मुंगेर में आपको एक वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा जिसका नाम है भीमबंध। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कैमूर में है। संजय गांधी पार्क आपको पटना में मिल जाएगा जो कि एक जू है। और वाल्मीकि वन प्राणी विहार ये आपको मिलेगा पश्चिम चंपारण में। तो ये कुछ प्रमुख हमारे स्थल हैं जो कि बिहार में आपको मिलेंगे। अब हम लोग चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट किस पार्टी ने जीता? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज़्यादा 75 सीटें जीती। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
कुल मिलाकर के 243 सीटें हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सीट जीती है राष्ट्रीय जनता दल ने और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 74 सीट मिली है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को कुल कितनी सीट मिली है? तो यहां पर इनको कुल मिलाकर के 125 सीट मिली है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं एनडीए की, जिसमें बीजेपी है, इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड है और बाकी 2 अन्य पार्टियां भी हैं। तो इनको कुल 125 सीटें मिली हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन को कुल कितनी सीट मिली है? तो महागठबंधन को यहां पर 110 सीट मिली है। कितनी? 110 सीट यहां पर मिली है महागठबंधन को। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ? तो चाहे आपसे यह पूछा जाए कि कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ या फिर आपसे यह पूछा जाए कि बिहार की जो विधानसभा है उसमें कुल कितनी सीटें हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपका उत्तर होगा 243। कितना? कुल मिलाकर के 243 सीटें हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए कुल कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो कुल मिलाकर के अगर सीटें हैं 243, तो बहुमत के लिए आंकड़ा जो चाहिए होता है वह कुल सीटों को हम डिवाइड करते हैं 2 से, इसमें +1 ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा 122। कितनी? 122 सीटों की आवश्यकता होती है बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किया गया? तो कुल मिलाकर के 3 चरणों में यह चुनाव हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले चरण की जो मतदान था वह आपका हुआ था 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का हुआ 3 अक्टूबर को और तीसरे चरण का हुआ था 7 अक्टूबर को। और मतगणना कब हुई? तो 10 नवंबर को मतगणना हुई है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आजाद भारत में। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा। कौन? श्री कृष्ण सिन्हा यहां के पहले सीएम थे और ये 26 जनवरी 1950 से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक अपने निधन तक बिहार के सीएम थे। हालांकि सीएम ये लगभग 1936 के आसपास ही बन गए थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि श्री कृष्ण सिन्हा आजाद भारत में बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 22 मार्च को। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि 22 मार्च 1912 को जो बंगाल वाला रीजन है इससे ये अलग हुआ था और इसीलिए 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद बिहार राज्य के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो ये बने थे जयराम दास दौलत राम। कौन? जयराम दास दौलत राम। ये आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बने कब थे? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 यानी कि लगभग 6 माह तक ये बिहार के राज्यपाल रहे थे। और आखिरी प्रश्न है, नीतीश कुमार बिहार राज्य के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये बिहार के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है, जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार पहली बार जब बने थे तो ये 22वें नंबर के सीएम थे। अब जब भी ये इसके बाद भी बनेंगे तो इनको 22वें नंबर का ही सीएम माना जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि बीच में जैसे जीतन राम मांझी बन गए थे 2014-15 के दौरान तो वो 23वें नंबर के हो गए और फिर जब ये बनेंगे तो 24वें होंगे या इस प्रकार से 25वें होंगे। यहाँ पर नंबर का मतलब होता है कि कौन सा नया व्यक्ति वहां पर चुना गया है। यानी कि अगर नीतीश कुमार यहाँ पर एक बार फिर से बनते हैं तब भी ये 22वें नंबर के ही सीएम कहे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चुनाव से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कोई पॉइंट बचा होगा तो उसको हम लोग डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।